आज हम सिंपली एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल टेक्निकली देखेंगे शार्दुल सिक्योरिटीज़। शार्दुल सिक्योरिटीज एक सिंपली एक फाइनेंस कंपनी है, एक इनकॉर्पोरेटेड 1985। शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड इज एंगेज इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ब्रोकिंग एक्टिविटीज़। क्या काम करता है? ब्रोकिंग में इसमें इंक्लूड है। मेनली क्या काम करता है? इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एक्टिविटीज सब करता है ये कंपनी। एंड ये स्टॉक, इसका क्लोजिंग प्राइस आज का 26 दिसंबर कितना है? 407। एंड आज का इंक्रीज़ किया है 1.99%। ये बेस्ट स्टॉक है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ पहले से, कि इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये ऊपर जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है ये। इसके बाद इसका वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो क्या क्या नहीं है। इसका BSE कोड है 512393। मार्केट कैप्चर इसका कितना है? 712 करोड़, मीन्स स्मॉल कैप है क्योंकि 5000 करोड़ से नीचे है। इसके बाद इसका CMP कितना है? 407। एंड इसका 52 वीक हाई कितना है? 557। एंड 52 वीक लो कितना है? 148। इसका स्टॉक भी लोग एज्यूम कितना कर रहे हैं? प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना परसेंटेज ये हमको दे रहा है रिटर्न? 3.57% का रिटर्न दे रहा है, लोग एज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद बुक वैल्यू इसका कितना है? 465। तो अब इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं एक बार चेक करेंगे। सिंपली डिवाइड करेंगे इसके CMP से बुक वैल्यू, तो फिर कितना आएगा? 407 डिवाइड करेंगे 465, 0.8। 0.8 मतलब अभी इन्वेस्ट हम नहीं कर सकते। बट एक बात आप नोटिस कीजिए, बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक अभी करंट प्राइसेस का अभी नीचे चल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से ऐसे स्टॉक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर वक्त आप देखे होंगे बुक वैल्यू कम होगा और CMP ज़्यादा होगा। बट इसमें CMP कम है, बुक वैल्यू ज़्यादा है। तो फिर इसका फंडामेंटल दिखा रहा है कि बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट इसका CMP अभी कम चल रहा है। अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो इसका डिविडेंड कितना है? 0.00%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 28.9%, 20% से अबव है। एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 17.4%, मतलब ऑलमोस्ट 15% से ऊपर है ये। फेस वैल्यू 10 है, सही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है? 83.2%। ये हर वक्त PE से ज़्यादा होना चाहिए एंड ये PE से बहुत ज़्यादा है ये। इसके बाद इसका INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज 345। इसके पास फाइनेंस कंपनी है इसीलिए इसके पास इतना फंड है जो भी डेब्ट होगा वो आराम से क्लियर कर सकता है। इसके बाद इसका डेब्ट टू इक्विटी 0. भाई ना के बराबर ही है। मैं अभी इसको एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने ही, ये पूरा रो वीडियो है। पहले मैं स्टॉक खाली ढूंढा था बट एनालिसिस नहीं किया था मैं। डेब्ट टू इक्विटी 0.01 ना के बराबर है। EPS अर्निंग पर शेयर कितना है? 114। एक शेयर पे 114 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर इसके 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे। EPS 114, एक मिनट, 114 माइनस करेंगे 3 ईयर्स का EPS के साथ, मीन्स 2021 का। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके 2021 का EPS कितना है? 8.89, 105। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे इसका लास्ट ईयर्स का EPS के साथ। तो फिर कितना निकला था अभी? 8.89। ये 105 रुपीज़ पर साल ये हमको रुपीज़ में दे रहा है, बट परसेंटेज के लिए डिवाइड करेंगे 8.89 इंटू 100 परसेंटेज के लिए 182, ऑलमोस्ट 1200% का ये 3 साल का एनालिसिस में ये हमको पर ईयर रिटर्न दे रहा है 1100%। मतलब ऑलमोस्ट 182 मतलब 1200% ये हमको रिटर्न दे रहा है, बहुत ज़्यादा है ये। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है 3 ईयर्स में? 94.1% इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है, मतलब फाइनेंस का बिजनेस इनका ग्रोथ हुआ है 3 साल में 94.1%। बेस्ट स्टॉक है, मेरे को पता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये बेस्ट स्टॉक है। जितने लोग एज्यूम कर रहे 3.57%, बट दे कितना रहा है? 1000% इनको रिटर्न दे रहा है पर शेयर में। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, इसका एडवांटेज में पढ़ेंगे हम। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.87 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 202% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में इसका प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है? 202% CAGR। ये बेस्ट कंपनी है, आप चेक भी कर सकते हो आप खुद भी। इसके पास डिसएडवांटेज क्या है? थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, ये रिपीटेड प्रॉफिट्स दे रहा है बट
इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न इक्विटी 7.52% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल में इसका रिटर्न इक्विटी ROE इसका कितना था 7.52%। इसके बाद इसके जैसे सेम स्टॉक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल वगैरह सेम स्टॉक, इसका भी एनालिसिस लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। इसका क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हो, सेल्स हुआ है 40, एक्सपेंसेस हुआ है 4, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 36, मतलब प्रॉफिट कितना दे रहा है 36% का प्रॉफिट इसको मिल रहा है, सॉरी 89% का प्रॉफिट मिल रहा है इसको। मस्ट स्टॉक है। देखिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस में आप चेक कर सकते हो, सेल्स 293 करोड़, एक्सपेंस कितना ओनली 14 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना 279 करोड़। इसका परसेंटेज में देखेंगे तो 95% का रिटर्न दे रहा है। देखो 95% का, ये कोरोना का था समय इसीलिए माइनस में गया था ये। इसके बाद देखिए 90% रिटर्न, 84% रिटर्न, 25% रिटर्न, 23 में थोड़ा घाटा हुआ था शायद। इसके बाद 94% रिटर्न, 95% रिटर्न। ऐसे स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर्स के पास ईयरली बेसिस पे देखेंगे, प्रोमोटर्स के पास है 78.84, इसके बाद पब्लिक के पास है 25.16, मतलब पब्लिक और प्रोमोटर्स ही होल्ड किए हैं और FIDI वगैरह कोई भी होल्ड नहीं किया क्योंकि ये स्मॉल कैप है। इसके बाद ये फंडामेंटल बेस्ट स्टॉक है और ये जाएगा प्रॉफिट के हिसाब से दिखा रहा है, जैसे दे रहा है वो आराम से जाएगा। इसके बाद इसे टेक्निकली देखेंगे, ये देखिए सिंपली बोलेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है क्योंकि ऑपरेटर इसको चला रहे हैं। देखिए पूरा देखिए एक कैंडल में दिख रहा है, 1 डे कैंडल फ्रेम में पूरा इसको ऑपरेटर चला रहे हैं। देखिए ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है जो इसको ब्रेकआउट करेगा इधर 418 पे, आप इधर एक ट्रेड ले सकते हो डायरेक्ट 461 टारगेट और 515 लॉन्ग, मतलब लॉन्ग ही टारगेट रखोगे आप। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। इधर तक स्टॉप लॉस एंड इधर तक टारगेट आप रख सकते हो, 1:1 आप रख सकते हो टारगेट एंड स्टॉप लॉस। इसके बाद ये ब्रेकआउट किया तो इसके बाद ये वाला टारगेट 514 तक टारगेट, स्टॉप लॉस इतने रहने दीजिए, इसको ब्रेकआउट करेंगे तो फिर लेंगे। एक ग्रीन कैंडल में इधर एक ब्रेकआउट। आज के लिए इतना ही था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेक्निकल तो कुछ बताने के लिए नहीं है और फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक है। नाउ यू कैन बाय, नाउ इट इज़ अ राइट टाइम टू बाय फॉर यू। आज के लिए इतना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।